सैयदी आला हजरत की 3 साल की उम्र थी और आप कुरान पाक की तालीम कारी साहब से हासिल कर रहे थे। एक अगला सबक पढ़ाते पढ़ाते ना एक हर्फ एक लफ्ज ऐसा आया, उसके ऊपर जबर थी, कुरान पाक में उसके ऊपर जबर थी। और जब कारी साहब आला हजरत को पढ़ा रहे थे तो आला हजरत जेर पढ़ रहे थे। कारी साहब ने एक बार पढ़ाया, फिर भी आला हजरत ने जेर पढ़ा, जबर को जेर पढ़ दिया, फिर पढ़ाया। बार बार पढ़ाने के बावजूद आला हजरत जेर पढ़ रहे थे और आपके दादा जान भी पास बैठे थे। जब आपके दादा जान ने ये बात देखी तो कारी साहब से कहा कि कारी साहब जाइए जरा कोई कुरान पाक का दूसरा नुस्खा उठा के लाएं। जब उसी आयत पे पहुंचे, उसी लफ्ज पे पहुंचे, उसी हरफ पे, तो जैसे मेरे आला हजरत पढ़ रहे थे वैसे ही जेर लिखा हुआ था। आपके दादा जान ने कहा कि एक और लेके आए। दूसरा कुरान पाक लाया गया, उसमें भी जेर ही था। तीसरा लाया गया, वहां भी जेर। और बहुत से नुस्खे देखे गए, हुआ वही जो मेरे आला हजरत पढ़ रहे थे। और आला हजरत जैसे जेर पढ़ रहे थे लिखा भी वैसे था। जो नुस्खा पहले पढ़ रहे थे किताबत की गलती की वजह से जबर आ गया। मैं कहता हूं जो आला हजरत जो अहमद रजा 3 साल की उम्र में भी जबर को जेर पढ़ रहा है, जेर को जबर नहीं पढ़ रहा, उसकी जवानी का क्या आलम होगा, उसके बुढ़ापे का क्या आलम होगा, जिन्होंने सारी उम्र हक और सच बयान किया है और इसके रसूल के जाम घोल घोल के दीवानों को पिलाए हैं। क्योंकि जो रजा के नाम पे मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे हाथ भी मिला नहीं सकते। इंज तो फिर इंज ही सही। हम आला हजरत वाले, हम आला हजरत वाले हैं इंशाअल्लाह। और आला हजरत ने हमें अकीदा भी दिया है, एक शेर में हमें अकीदा भी बता दिया। आज फितनों का दौर है, कोई अहले बैत की आड़ में सिहाबा की गुस्ताखी कर रहे, तो कोई सिहाबा का नाम लेके अहले बैत की गुस्ताखी कर रहा। तकड़ियां लेके अपनी दुकानदारियां चलाने के लिए लोग बैठ गए, नहीं जी यहाँ नहीं, इनकी शान ये नहीं, इनकी शान ये है। लेकिन आला हजरत ने बता दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम आला हजरत वाले तो जाने ग्रामी कदर बिला तखीर। ये तो आला हजरत की बात हो रही थी ना, आला हजरत कुरान पाक ऐसे पढ़ते थे। और जब हजूर की जुबान अक़दस से कुरान पाक जारी हुआ तो फिर तो क्या ही कहने। बड़े बड़े फसीहुल लिसान अरब के लोग, जिन्हें कहा जाता ना कि आपने 1 घंटा गुफ्तगू करनी है, इसमें अलिफ ना आए, वो करते, उसमें अलिफ ना आता। उन्हें कहा जाता बा का लफ्ज ना आए, वो करते लेकिन ना नहीं आता। लेकिन जब हुजूर की जुबान अक़दस से कुरान हकीम कुरान पाक की तिलावत जारी हुई तो मुंह में उंगलियां लेके बैठ गए। जो बड़े बड़े इल्म में मान कर रहे थे हमसे बड़ा कोई ज़हीन नहीं है। तो मेरे आला हजरत यहां भी बोले, आला हजरत फरमाते हैं आका तेरे सामने यूं दफे लचे, आका तेरे सामने यूं दफे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। और जो मंजर था कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।